सभी को नमस्कार। अभी कल ही मैंने कालांतर ये जो कॉमिक्स है इसको अनबॉक्स किया था। पुनरुत्थान सीरीज का थर्ड पार्ट और फाइनल पार्ट है ये। और काफ़ी टाइम लग गया इसको पूरा होने में। पुनरुत्थान जो कॉमिक्स थी वो बनना शुरू हुई थी 2013 यानी कि 2013 में। और पुनरुत्थान कॉमिक्स हमको 2022 में देखने को मिली थी। तो पुनरुत्थान 2022 में, और उसके बाद उसका नेक्स्ट पार्ट शंखनाद वो भी 2022 में देखने को मिला था। और शंखनाद के रिलीज़ होने के 2 साल के बाद में ये कालांतर कॉमिक्स आई है। पुनरुत्थान और शंखनाद दोनों ही कॉमिक्स जो थी वो 90 पेज की थी। और अगर मैं संजय गुप्ता जी की बात करूँ तो 500 रुपीज़ पेपर बैग यानी कि ऐसी कॉमिक्स का प्राइस था, और 700 रुपीज़ था वो कलेक्टर एडिशन का प्राइस था। और उसमें कुछ नॉवल्टीज़ वगैरह होती थी। वो उसको अनबॉक्सिंग तक मैंने काफ़ी मेरे वीडियोज़ हैं उसके बारे में, तो मैं उसको ज़्यादा कवर नहीं करूँगा। आज मैं सिर्फ स्टोरी और कॉमिक्स की बात करूँगा। तो ये जो कॉमिक्स 3 पार्टी कॉमिक्स थी। और इतना समय इसलिए लगा क्योंकि पहले के दोनों पार्ट जो थे वो 2013 से कुछ कुछ आइडिया में थे। कुछ ओल्ड राज कॉमिक्स की तब बन करके कुछ हाफ बेक्ड मतलब आइडिया थे, कुछ बन चुके थे, कुछ बनना बाकी थे, ऐसा कुछ था। और उसको वो प्रिंट नहीं हुए थे। तो 2023 में जब साज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता, राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता और राज कॉमिक्स बाय मनीष गुप्ता, ये 3 पब्लिकेशन अलग हो गए। उसके बाद में कुछ कंट्रोवर्सी को लेकर के पहला जो पार्ट था पुनरुत्थान, वो तीनों पब्लिश लेके आ गए थे पेपर बैग और कलेक्टर एडिशन के फॉर्म में। शंखनाद जो नेक्स्ट पार्ट था, आई थिंक वो सिर्फ संजय गुप्ता जी और मनोज गुप्ता जी लाए थे। और अगर जो थर्ड पार्ट की मैं बात करूँ तो सिर्फ और सिर्फ संजय गुप्ता जी लाए हैं। अगेन इसमें नोवेल्टीज़ नहीं है, थोड़ा कॉस्टली है, वो सब कुछ मैं अनबॉक्सिंग में बता चुका हूँ। लेकिन इसमें कुछ बातें जो मैंने नोट करी, जो एज एक रेगुलर कॉमिक रीडर या रेगुलर राज कॉमिक रीडर में जो मेरे को खली, जो मेरे को लगा कि वो होनी चाहिए थी। सबसे पहली बात, मेरे को सबसे अजीब बात ये लगी कि इसके अंदर कोई समरी नहीं है प्रीवियस पार्ट्स की। इवन जो शंखनाद जो कॉमिक्स थी उसके अंदर पुनरुत्थान की बहुत अच्छी समरी थी। और वो एक ऐसा टाइम था 2022 का मई या जून 2022 का शंखनाद आई थी। तो उस वक्त मैं अपने घर पर था और बहुत सारे मतलब पुनरुत्थान के छः कॉमिक्स हुआ करते थे। उस टाइम पे ज़रूरत ही नहीं होती थी कि समरी मिले भी हमको, क्योंकि भाई जैसे मान लो मई में कॉमिक्स आई है और जून में दूसरी कॉमिक्स आ गई है, या मैं कहूँगा कि मार्च अप्रैल में आई है दूसरी, आई है 2 दिन, तो आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ती। प्लस कॉमिक्स में अवेलेबल होती है। और अभी 7-8 महीने से कुछ ऐसा संयोग बैठा है कि मैं कुछ अलग लोकेशन पे हूँ। तो ऐसे टाइम पे जब आपके हाथ में सिर्फ ये बुक होती है, बिकॉज ऑफ एनी आपकी जो भी मजबूरी रही हो, तो तब आपके पास अगर समरी नहीं आती, सीधा बस ये ओपन होकर सीधा कहानी शुरू हो जाती है डायरेक्टली। बस इसमें लिखा होता है कि अगर आपको इसके बारे में आप पढ़िए, वो कहीं लिखा होगा पहले के पार्ट पढ़ लीजिए, कुछ ऐसा कुछ कहीं कहीं लिखा होगा। वो भी लिखा है कि नहीं पता मुझे। हाँ, यहाँ पे जब शुरू का जो क्रेडिट है वहाँ नीचे लिखा होता है कि आपको ये पढ़ लीजिए आप पुनरुत्थान शंखनाद, पर कुछ नहीं। बल्कि शंखनाद में इसका समरी दिया था, तो पता नहीं क्यों नहीं दिया। मतलब मेरे को ये बात खली, एक ये चीज़ खली। दूसरी तो मेरे को 2013 से अजीब सी लग रही है, वो जब से ये सर्वनायक आखिरी सीरीज और सर्वनायक विस्तार, ये पुनरुत्थान, ये सब कुछ आई है, तब से ना वो एक नॉन लीनियर स्टोरी शुरू हो गई है। जैसे कि कहीं कहीं पे नागराज की स्टोरीज पे चल रही है मान लो। हालांकि ये एक एडवांसमेंट है, इसको आप कॉम्प्लीमेंट भी मान सकते हो, पॉजिटिव कुछ भी मान सकते हो, पर है ऐसा। कर वो एक है, लेकिन एज ए 19 जो नॉट 90s का जो किड हूँ मैंने जो कॉमिक्स पढ़ी है उस हिसाब से थोड़ा सा मेरे को नॉन लीनियर स्टोरी में थोड़ा सा एक हो जाता है। वो एक चीज़ है खली, या मैं बोलूँगा है इसमें। तीसरी जो चीज़ मैं इसमें मेंशन करूँगा वो है 3 काल। मतलब इसके अंदर जो 3 युग वगैरह होते हैं, जो सतयुग है, त्रेता युग है, द्वापर युग है, कलयुग। इसमें द्वापर आप रहने दीजिए, उसमें द्वापर नहीं, सतयुग है और त्रेता युग है, और उसका जो है कलयुग है। मतलब द्वापर और त्रेता में सेम ही हीरोज हैं। तो 3 कालों के हीरो हैं इसमें। और उनको जोड़ने का जो द्वार है की है वो है कालांतर। इस तरीके से कुछ आप देख भी सकते हैं, चित्र जो दिखेगा आपको, ये मॉडर्न हीरोज़ हैं कलयुग वाले। हालांकि इसमें कुछ वो भी हैं पुराने टाइम के भी, पर वो मॉडर्न युग में काम करते हैं। यहाँ पर कुछ सतयुग और द्वापर युग के आपको हीरो दिखेंगे, ये कालांतर है। ठीक है, 3 काल की इसमें बात होगी, वो आपको पता होगी। और एक हाँ इसमें युगांधर का रेफरेंस, मैं अभी सारी कॉमिक्स निकाल नहीं रहा हूँ, मैंने हाथ में सिर्फ ये रखी है। लेकिन युगांधर मैंने आपको कई बार अनबॉक्सिंग करी है। तो युगांधर एक सर्वनायक सीरीज की शुरुआत हुई थी। और उसके अंदर ना कुछ देव दानव, दिति माता और वो अदिति माता, और जो थी देव दानव कैसे उत्पत्ति हुई, वो एक था। तो वो आप युगांधर उसको पढ़ेंगे तो आपको इसमें थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा। और एक एक और जो इस सीरीज़ के बारे में जो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट बनता है, अभी मैंने बुक्स रखी नहीं है, तो अब मैं आप सोचोगे इसी को मैं साथ में लेके बात कर रहा हूँ मैं। तो वो एक फैक्ट बनता है, अब ये पुनरुत्थान सीरीज जो सबसे अभी आई है, इसके अलावा सर्वनायक सीरीज चल रही है, और इससे पहले आखिरी सीरीज जो कंप्लीट हो चुकी है। सबसे पहले सर्वनायक सीरीज आनी थी, 7वें विस्तार, वो कंप्लीट होनी थी कॉन्सेप्ट के हिसाब से। उसके बाद ये पुनरुत्थान सीरीज आती, फिर कंप्लीट होती, उसके बाद आखिरी सीरीज आती, इसमें परमाणु की मौत हो गई थी।
तो एक सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये रहा है कि जो भी राज कॉमिक्स का जो भी एक रहा है इतिहास उस हिसाब से वो रिवर्स ऑर्डर में ये फिनिश हुई है। तो सबसे पहले आखिरी फिनिश हुई है, उसके बाद पुनरुत्थान अब फिनिश हुई है, और अभी सर्वनायक अभी तो मुझे नहीं लगता कभी फिनिश हो भी पाएगी। अगर हो पाएगी तो बहुत समय लगेगा, 2030 तक भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो वो एक एक इससे जुड़ी हुई एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है और एक कनेक्टेड है आपस में। इसके बाद एक आती है जो है एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैंने आपको पहले बता दिया कि जो है पब्लिशर्स के बारे में, कि ये एक ऐसी सीरीज बन जाती है जिसमें बहुत ही वियर्ड एक आपको देखने को मिलेगा कि पहली कॉमिक्स के 6 या उससे ज़्यादा वेरिएंट है। जैसे कि मनीष गुप्ता जी का पेपर एक, मनीष गुप्ता जी का कलेक्टेड एडिशन, संजय गुप्ता जी का पेपर एक, संजय गुप्ता जी का कलेक्टेड एडिशन, मनोज गुप्ता जी का पेपर एक, मनोज गुप्ता जी का कलेक्टेड एडिशन, और लास्ट पार्ट सिर्फ एक। तो इसमें जैसे जैसे पार्ट है 1, 2 एंड 3, वैसे वैसे कॉमिक्स कम होती जाएंगी। पहले पार्ट के 6 वेरिएंट मिलेंगे, दूसरे पार्ट के 4 वेरिएंट मिलेंगे, और तीसरे पार्ट के जो है आपको ओनली 1 या 2 वेरिएंट मिलेंगे इस संजय गुप्ता जी की तरफ से। और भी इसमें बहुत सारी पब्लिशर्स से संबंधित बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो मैं अनबॉक्सिंग बहुत डिस्कस करता हूँ। ये कैसे नोवेल्टीज आती थी, कैसे उनके कॉम्बोज आते थे, वो एक अलग ही फैक्ट है, वो आप देखना। मतलब कॉम्बोज की भी बात करेंगे तो वो पुनरुत्थान और जो प्रकोष्ठ इत्यादि का बेस्ट कॉम्बो था। नेक्स्ट फिर शंखनाद वाला थोड़ा सा कम, और इसमें तो कोई कॉम्बो था ही नहीं। खैर हाँ एक था एक्चुअली, वो भागो जा पढ़ाया करके, पर वो एक पेपर वे का कॉम्बो था। नोवेल्टीज एंड कॉम्बोज की बात भी हमने कर ली है। और तो अब ना जो ये जो सीरीज है, स्टोरी इसकी हाँ अच्छी है, उसमें कोई डाउट नहीं है। पहले के जो जो आते थे ना, जो नेगेटिव्स आता था, जलजला, कोहराम, सर्वशक्तिमान, ये सब जो आते थे, वो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसमें बहुत अच्छे से इलेबोरेट करा गया है। और ऐसा नहीं है कि मतलब इसमें ना सबसे पहली बात तो क्या कि जो लाइमलाइट में हीरो रहते थे, जैसे नागराज हो गया, ध्रुव हो गए, डोगा है, भेड़िया है, इनको थोड़ा सा साइड में कर दिया था। कॉमिक्स को सेटअप भी ऐसा करा था कि किसी भी कुछ इवेंट के चलते ये लोग बेबस हो जाते हैं और सीन से गायब हो जाते हैं, फिर कॉमिक्स जो प्रोग्रेस करती है। और सबसे जो इसमें ना ये वेगा वगैरह जो है, इनको थोड़ा ये नोट वेगा, ये तो शुक्राल है, वेगा वेगा है, ये जो है ना लीजा वगैरह, लीजा दिख नहीं रही कवर पे, उनको इसमें लिया गया है। तो एक अच्छा बैलेंस बनाया हुआ है इसमें, स्टोरी अच्छी है इसकी। आर्ट वर्क की मैं बात करूँ तो जो हमारे दिलदीप सिंह जी हैं, उन्होंने पुनरुत्थान और शंखनाद का आर्ट बनाया और अपने एफर्ट अच्छा बनाया उन्होंने। बट प्रॉब्लम क्या था इसमें, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और आ जाएगा, क्योंकि पुरानी 2013 से बनी हुई सीरीज है और अलग अलग पब्लिशर्स ने इसको अपने हिसाब से ट्रीट करा है। तो संजय गुप्ता जी अपना इस न्यू साइज बनाने के चक्कर में शुरुआत में कुछ छोटा मोटा वो भी किया था, पुनरुत्थान और शंखनाद में, कि इतना बड़ा स्टेज तो हो नहीं सकता था, ऊपर ऊपर नीचे काली पट्टियाँ लगाई थी जैसे मूवीज़ वगैरह में आती थी पहले बॉलीवुड में। पर ये एक प्रॉपर वे में बनाई गई कॉमिक्स है, मतलब ये जैसा इसमें आर्ट होना चाहिए था। और इसमें ना इसमें जो चेंज किया है आर्टिस्ट को, तो वो है आदिल खान साहब, और है ये नए आर्टिस्ट है संजय वाले, जो संजय वाले ये कवर संजय वाले ने बनाया है। थोड़ी थोड़ी आपको ना धीरज वर्मा जी की एक हल्की सी झलक सी दिखेगी, जो कैरेक्टर्स के फेस वगैरह बनाने का तरीका, लेकिन अच्छा है, एक अच्छा आर्ट है। संजय वालाचारी जी पहली बार काम कर रहे हैं अगर राज कॉमिक्स में, तो पहले कहीं ना कहीं आर्टिस्ट जरूर रहे होंगे, इतना अच्छा आर्ट इन्होंने बनाया, तो काफ़ी अच्छा आर्ट है। और इसमें है ना कुछ कम परसेंटेज में आदिल खान साहब जी का आर्ट है, या एक स्नैप समरी के रूप में आप जानना चाहेंगे तो जो है नागराज का आर्ट आदिल खान जी ने बनाया है। और शुरुआत में ये जो कुछ पैनल्स है, ध्रुव कितना अच्छा लग रहा है, जो ना ध्रुव ब्लैक एंड अंधेरे से में आ रहा है, तो बड़ा अच्छा लगता है। ये आर्ट उन्होंने बनाया। और नागराज को तो मैं क्या बोलूँ, मतलब जो प्रलय का देवता सीरीज में दिल जीत लिया था हमारे आदिल खान साहब ने, देखिए नागराज उन्होंने बहुत अच्छा बनाया। तो आपको ना ये एक अलग, और इसमें कलर्स तुम खैर जबरदस्त संजय गुप्ता जी के, मैंने अनबॉक्सिंग में भी बोला था आपको। ये देखिए सीन वगैरह आपने देखा भी होगा, तो मतलब है ना इसमें जो भी पार्ट आदिल खान जी का ना वो टॉप क्लास है, लेकिन संजय वाले से इनका भी काम बहुत अच्छा है। अगर आदिल खान जी काम नहीं होता तो भी अच्छी लगती है, पर आदिल खान जी का एक ट्रीट है इसमें। तो शुरुआती कुछ पेज है, 10-20 पेज कुछ है जो आदिल खान साहब ने बनाए हैं, और बीच में ऐसा इसमें होगा जब संजय वाला जी का पूरा ये आर्ट होगा, बीच में कहीं वापस वही सीक्वेंस जो नागराज वाला था वो बीच में कहीं आएगा, तो वहाँ पे फिर से आदिल खान जी का आर्ट कहीं देखने को मिलता है, वो कहीं है। वही कभी ये देखिए शायद, हाँ ये देखिए इसमें ना एलेक्सी क्रिस्टनेस है। तो आई थिंक ऐसा होता होगा कि जो नागराज वाला वो आदिल खान जी बना रहे होंगे, इधर ये बना रहे होंगे, तो फिर उसको फिर ब्लेंड करते होंगे। तो स्टोरी हम भले से नॉन लीनियर पढ़ रहे हो, मेरे को ऐसा लग रहा है कि आर्टिस्ट उसको लीनियर बनाता होगा, फिर इसे ब्लेंड कर देते होंगे, जो भी है। तो हाँ आर्ट के मामले में अच्छी है ये पुनरुत्थान, और शंखनाद से बेटर है ये आर्ट के मामले में, इसमें 1% डाउट नहीं। आदिल खान साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मेरे को ना अभी बड़ा बुरा लग रहा है वो जो प्रलय का देवता सीरीज में नाग प्रलय और नाग प्रलोभ के बाद में अब जो अनाउंसमेंट की थी संजय जी ने, पर राज को कि भाई आदिल खान जी काम नहीं करेंगे। पर राज कॉमिक्स में सबसे अच्छी और बुरी बात एक ही है कि ये अपने प्रोमिस याद नहीं रखते हैं, तो अगर ऐसा है तो अच्छा है, क्या पता प्रलय का देवता वही पूरी कर दे। तो आदिल खान जी ने बहुत अच्छा काम किया, और क्षतिपूर्ति का भी लास्ट पार्ट शायद वो बना रहे थे, ऐसे सुनने में आया था, वो बनाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो आदिल खान जी वाला काम तो इसमें टॉप क्लास का है, उसकी तो बात ही मतलब करना, उसको तो कुछ कहना ही बहुत वो है। देखिए कलर स्कीम बहुत अच्छी है, फुल पेज का आर्टवर्क है, मतलब ऐसा इसमें
इसमें कुछ खींचा विचा गया ऐसा कुछ नहीं है। ये इसमें एक एक तरीका ये हो सकता है, आप इसको इस तरह से मान सकते हो कि हाँ ये एक अच्छी कॉमिक्स आई है आपके हाथ में। स्टोरी ऐसी है इसके अंदर कि कुछ देवता जैसे गेटअप में दिखने वाले लोग, उनको नाम दिया गया ब्रह्मगण। वो हैं ये ब्रह्मगण, ये लोग हैं। और शुरुआत में जब इन सुपर हीरो सोसाइटी में किया गया था तो वहाँ पे ये आए थे कि हम ब्रह्मगण हैं, ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया हमको, देवी तत्व है, और हम जो है मानवता की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देंगे, मतलब उनको सुपर पावर्स दे देंगे, तो फिर उनको इस तरीके के सुपर हीरोज़ की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो भी इश्यूज़ हैं, ओवर पॉपुलेशन है, पॉल्यूशन है, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड है, वो सारी प्रॉब्लम हम सॉल्व कर देंगे। और शुरुआत में से दिखाया गया था कि उनकी इंटेंशन बड़ी प्योर है, बहुत अच्छे लोग हैं, और शायद ये जो हमारे सुपर हीरोज़ है वो इस चीज़ को डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो वो फिर वैसा स्ट्रगल से दिखाया था, बाद में धीरे धीरे समझ में आया कि उनकी इंटेंशन इतनी भी अच्छी नहीं थी। और जैसे कि आपने अगर बचपन में स्टोरी या जो मम्मीज़ जो होती हैं, हमारी जो आंटी जी वगैरह होती है, उनका जो एक कॉन्सेप्ट होता है ना कि उनका जो लड़का होता है खासकर, तो जब भी कोई बदमाशी करता है स्कूल टाइम में या कोई बदतमीज़ी करता है या अब तो हमारा कोई काम नहीं करता है, तो उनका अप्रोच हमेशा ये होता है कि मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है, ये किसी के बहकावे में आ गया होगा। इवन ये बड़े बच्चों में भी काम करता है, कोई 40-50 साल का भी अगर होता है और हस्बैंड वाइफ में कोई प्रॉब्लम होती है, घर में कोई इशू होता है, तो उन्हें मदर्स का एक इशू रहता है, लेडीज़ का, ये थोड़ा सा बच्चों के, लड़कों के प्रति, जो मैंने देखा है। ये थोड़ा कंप्लीटली पर्सनल मेरा पॉइंट है, जो मैंने ऑब्जर्व करा है मेरी सोसाइटी में कि अगर आपके सामने भी वो कोई गलती कर रहा है लड़का, आपके सामने सामने अगर उसने मान लो कोई ड्रिंक कर लिया है अल्कोहल, या किसी को गाली दे दी है, किसी को पत्थर उठा फेंक दिया सामने आंखों के सामने, जिसमें किसी प्रूफ की जरूरत नहीं है, तो भी बोल देती नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हुआ कि किसी के बहकावे में आ गया होगा, बीमार होगा, मति भ्रम हो गया होगा, किसी ने बहका दिया होगा, वैसा चलता है। तो वैसा इन कॉमिक्स में देखने को मिलता है कि वो जो ब्राह्मणगण थे, तो उनकी इंटेंशन इसलिए खराब थी क्योंकि उन पे कालिकों का असर हो गया था। कालिक कौन होते हैं? कुछ डार्क पावर है, डार्क एनर्जी है, कुछ बुरी चीज़ें होती है, उनकी उनका इन्फ्लुएंस वो ऐसा कर रहे थे। जैसे मैं इसलिए मुझे एग्जांपल याद आया था आंटी जी वाला करके, तो वैसा कुछ था। और जब उन्होंने कुछ जो ह्यूमंस ने उनका प्रपोजल जो है स्वीकार कर लिया था कि हाँ भाई ठीक है, हमें वो सुपर पावर दे दो, हमें इन हीरोज वगैरह कोई जरूरत नहीं है, तो फिर उनके अंदर वो कलुषियत भी, वो जो ना कालापन भी आ गया, फिर जो काफ़ी प्रॉब्लम्स वगैरह हुई। और इसमें ना अलग अलग मोर्चों में खेलती है, क्योंकि 90 पेज की अगर 3 कॉमिक्स बनेगी तो जाइंट स्टोरी बनना लगभग तय है। तो वो भी इसमें होता है कि अलग अलग मोर्चों पे चल रही है इसमें, कि अलग अलग मोर्चों पे लोग बट जाते हैं, सुपर हीरोज बट जाते हैं, साइड सुपर हीरोज बट जाते हैं, वो अपना अपना काम कर रहे होते हैं, है ना। और इनमें आपस में मतभेद चल रहे होते हैं, न सिर्फ सुपर हीरोज, न सिर्फ वो कॉमन लोग, बल्कि जो सुपर विलेंस वगैरह होते हैं इस टाइप के लोग, इनमें भी विचार में मतभेद चल रहे होते हैं। कोई किस चीज़ सपोर्ट कर रहा था, कोई किसी, इस तरीके से इसमें शुरुआत भी ऐसी हुई थी, फिर केओस बन गया, फिर बाद में कंक्लूड हुआ है। पर ठीक है, फिर भी इसका एक अच्छा ट्रीटमेंट है, बुक अच्छी है, इसमें डाउट नहीं है। मतलब वो नोवेल्टीज़, वो पब्लिशर्स, वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं उसको छोड़ दिया जाए तो हाँ। और एक सबसे बड़ी बात है कि 2 साल के अंतराल में मिली है, तो मैं तो सब कुछ भूल चुका था इतने वेरिएंट वगैरह ये करके। और बस ये कि थोड़ा समरी दे देते हैं तो ये छोटी बातें खलती हैं। और है ना, एक RCSG या RC की में कोई प्रॉब्लम लगती है, पता नहीं कोई भी चीज़ जो आपको पसंद आ जाए, जो आपको खूबसूरत नज़र आए, जो आपको अच्छा लगे, वो कंटिन्यू नहीं करने देते कभी भी, नेवर। मानो नागराज को ललित कुमार शर्मा जी ने इनिशिएट करा, उन्होंने बनाना शुरू करा, तो बस फिर वो कुछ बना करके छोड़ देंगे, फिर हेमंत कुमार जी आ जाएंगे, फिर जब आपको हेमंत कुमार जी पसंद आने लगेंगे तो कोई और बनाना शुरू कर देगा। हाँ, प्रलय का देवता सीरीज में अगर आदिल खान जी का काम आपको भाग गया, मुझे बड़ा पसंद आया था, मैंने कहा मज़ा आ गया, इसके तो सारे पार्ट लूंगा, तो फिर वो उस आर्टिस्ट को ही हटा देंगे। मैं ऐसा नहीं, कोई इंटेंशन नहीं हटाएंगे, वो जो भी उनके फाइनेंशियल रीजंस होते हैं, जो भी नॉर्मल रीजंस होते हैं, बट मेरा पॉइंट है कि उसको ना कंटिन्यू होना चाहिए किसी वजह। ब्लेंडिंग बड़ी चलती है, कहीं पे आपको अनुपम विनोद जी की इनकिंग पसंद आ रही होगी किसी कॉमिक्स में, तो कुछ पैनल विनोद जी के होंगे, बाकी विट्ठल जी के हो जाएंगे, किसी और के हो जाएंगे, नरेश कुमार जी के हो जाएंगे। इतिकांड में मुझे बड़ा बड़ा बुरा लगा था, इतिकांड नागायण में इंकिंग की वजह से बहुत मार खाया था, वो पार्ट था। तो वैसे ही इसमें, हालांकि मैं इसमें ऐसा नहीं बोलूँगा संजय वाले जी काम अच्छा है, पर वो ब्लेंड कर देते हैं, मतलब आपको मज़ा जो आता है ना, वो एक एक फ्लो टूटता है। जैसे शुरू में आया तो आप आदिल खान जी का जैसे ऐसा आर्टवर्क आप देखोगे तो आंखों में ना बड़ा बड़ा मज़ा आया था नागराज देख करके। फिर आपको, फिर वो है ना, आपका सम्मोहन टूटता है एक जैसे, एक तंत्र टूटता है, फिर दूसरा आर्टवर्क शुरू होता है। हालांकि बहुत अच्छा आर्ट है संजय जी का भी, तो ऐसा करना तो पूरी में एक ही रखते हैं, मतलब ऐसे इनकी डिफरेंट सीरीज चल रही होती हैं। तो किसी में मान लो हेमंत कुमार जी नागराज बना रहे हैं, किसी में आदिल खान साहब बना रहे हैं, संजय वाले जी कुछ और काम कर रहे हैं, तो रैंडम देखने को मिलता है। कुछ प्रलय का देवता बना दी आदिल खान साहब ने, कुछ कालांतर का पार्ट बना दिया, कुछ क्षतिपूर्ति का पार्ट बना देंगे, तो बेटर है कि उनको कंप्लीट प्रलय का देवता बनाने दो, पूरा संजय वाले से कालांतर बना लो, या फिर पूरी आदिल खान साहब को बनाने दो, संजय वाले साहब से कुछ और बनाना, वो है। बाकी खैर हाँ, इसमें मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलूँगा संजय जी का काम बुरा है, नहीं है, अच्छा है उनका काम, क्रिस्प है, आर्ट वर्क अच्छा नज़र आता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आर्ट वर्क है, और फुल पेज का जो आर्ट है अच्छा लगा। मतलब पुनरुत्थान संक्रांत में वो कॉम्प्रोमाइज़ था, वो स्ट्रेचिंग वाली दिक्कत थी, मतलब क्योंकि वो एक्चुअल फॉर्मेट अलग बना था। इसमें कोई नहीं है, बस आप इसको एज कॉमिक्स देखिए,
नोवेल्टी प्राइस वगैरह भूल जाइए तो ठीक है। और जो पहले का जो सब कुछ कचरा इकट्ठा हो गया घर पे, मेरे पास 6-6 वेरिएंट पड़े हैं या शंकरनाथ के 3-4 वेरिएंट पड़े हैं, उस लिहाज से एक बुक तो बनती थी। हालाँकि मैंने ऐसा कलेक्टर एडिशन नहीं लिया है, खाली मैंने ये लिया है। और हाँ, ये अच्छी कंडीशन में मिली है, स्पोर्ट व्यू का अच्छा काम हुआ है और स्टोरी काफ़ी अच्छी है, मतलब अच्छे से कंक्लूड किया गया है इसको, वो एक बात है इसके अंदर। और स्टोरी वही है, फिर अंत में क्या होता है कि जो ब्रह्मागण है उनकी पता लग जाता है सबको, फिर एक ट्रिक्स अपनाते हैं, थोड़ा-सा टाइम ट्रैवल टाइप का कुछ है और ब्लैक होल्स हैं, काल छिद्र है, वो सब कुछ है। और हाँ, कहानी कंक्लूड होती है। लेकिन हाँ, बेस्ट इसकी चीज़ मुझे लगी, मेरे को जो सबसे ज़्यादा पसंद आई वो आई आदिल खान जी का आर्ट। हालाँकि संजय जी ने इतना अच्छा काम किया, देखो जो संजय गुप्ता संजय वालेचा जी ने जो काम किया है, उसकी वजह से संजय गुप्ता जी ने इनको कवर बनाने को दिया, तो वही बड़ी बात है, अच्छा काम किया उन्होंने। तो इसी के साथ मैं अपने व्यूज़ को एंड करूँगा। आई होप आपको मेरे छोटे-मोटे पॉइंट पसंद आए होंगे कालांतर के बारे में। अंत तक बनाने के लिए सभी को धन्यवाद करता हूँ। मिलते हैं किसी और वीडियो में।